नमस्कार साथियों, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस बेरोज़गारी के युग में, इस बेरोज़गारी के दौर में किसी वैकेंसी का आ जाना स्टूडेंट या फिर बेरोज़गारों के लिए एक दिवाली जैसा मौका होता है कि हमें अब एक नया मौका मिलेगा, हमें एक नया अवसर मिलेगा, जिसमें हम हमारी मेहनत को अंजाम तक पहुँचाएँगे और हम एक पद किसी भी वैकेंसी में ज़रूर लेंगे और हम हमारे सपनों को, हमारे गरीबी की जो स्थिति है उससे हम ऊपर उठ पाएँगे। क्योंकि हर स्टूडेंट, हर बेरोज़गार का यही सपना होता है फ़िलहाल कि वो कैसे भी करके एक वैकेंसी, एक पद, हमें नहीं चाहिए 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 500, कितनी भी वैकेंसी आए, हमें एक पद लेना है। एक पद कैसे भी मिल जाए, राजस्थान का हो, सेंटर का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, एक पद मिल जाए बस, जिससे कि हमारी ज़िंदगी जो है उस गरीबी की रेखा पर गुज़र रही है, इससे ऊपर उठ सके और हमारी आने वाली पीढ़ी को हम एक बेहतरीन एजुकेशन पहले से ही दे सकें। क्योंकि जो बेरोज़गार हैं फ़िलहाल, जो उनके पास नौकरी नहीं है, और अधिकतर वो लोग ऐसे हैं जिनके पूरे घर में ही नौकरी नहीं मिलेगी आपको। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो बेरोज़गार है, जो ये आप कान खोलकर सुन लेना कि जो भी बेरोज़गार हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि ज़्यादातर बेरोज़गार ऐसे होंगे जिन्हों के घर में या फिर पर्टिकुलर उसी घर में या फिर किसी पूरे ख़ानदान में कोई नौकरी पर नहीं गया हो। कि अगर हमारे से पहले कोई भी या बड़े भाई-बहन हो या फिर जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनमें से अगर कोई नौकरी होता, तो हमें ज़रूर ऐसा गाइडेंस मिलता, ज़रूर अच्छी एजुकेशन मिलती, जिससे कि हम आसानी से एजुकेशन फ़ील्ड में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक सीट के लिए हम अपना फ़ाइट कर सकें। अधिकतर जो किसान लोग होते हैं, बड़ी मेहनत मज़दूरी करके उनके माता-पिता कमाते हैं और बच्चों के लिए पैसा लगाते हैं बाहर रहने के लिए, क्योंकि जो उनकी जो सभी आराम से पढ़ सकें और कोई भी नौकरी लग सके, क्योंकि उन्होंने जो परेशानियाँ झेली हैं, उन्होंने जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष हमारी नई पीढ़ियों को नहीं करना पड़े। तो इस बेरोज़गारी युग में वैकेंसी का आना बहुत ही अच्छी बात है और एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। पद बहुत ही अच्छे हैं, पद इतने अच्छे हैं, 26,146 पद हैं इसमें। 26,146 पद है। आवेदन तिथि शुरू हो चुकी है 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। अब इस 21 को भूल जाइए, 31 दिसंबर को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जाकर फॉर्म अप्लाई करते हैं, सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है, साइट नहीं चलती है, इसके वजह से आप फॉर्म से वंचित रह जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है 24 नवंबर, सिर्फ और सिर्फ 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर या फिर 1-2 दिसंबर जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। इसमें जो सिर्फ 10th पास रखी गई है योग्यता, 10th पास होना चाहिए सभी के सभी। नौकरी सेंटर की है और एसएससी जीडी में बहुत सारी और इसके अंदर ब्रांचेज होती हैं, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ। इसमें बहुत अच्छी वो पोस्टें हैं जिनमें आप अच्छे से नौकरी कर सकते हैं। अब समय ज़्यादा खर्च नहीं करके हम इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। ये तो है इसकी आवेदन तिथि। बिना समय खर्च किए जो भी 10th पास है, 26,146 पद है इसके अंदर। बिना समय गवाए इसमें अपना अप्लाई फॉर्म कर दीजिएगा। इस 31 दिसंबर की तरफ देखना ही नहीं है, जो देखेगा वो रह जाएगा। अब हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके सिलेबस, कोई भी एग्ज़ाम फाइट करने के लिए हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अब इसका सिलेबस जो है 4 पार्ट है इसके अंदर। 4 पार्ट में से जो पहला पार्ट जो होगा वो होगा रीजनिंग का। रीजनिंग, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पर मार्क लिख देता हूँ। क्वेश्चन आने वाले हैं इसके 20, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो इसलिए 40 नंबर का रीजनिंग होने वाली है। रीजनिंग के बाद जनरल नॉलेज, जिसे हम जीके बोलते हैं, इंडिया लेवल की आएगी इसमें, उसके भी 20 क्वेश्चन है, नंबर है 40। इसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन है, इसके 20 नंबर आएंगे 40। और जो चौथा पार्ट है वो है इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। कन्फ्यूज़न नहीं होना इसमें, जिसको इंग्लिश लेनी है, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी किसी की सब्जेक्ट रही है, वही इसमें इंग्लिश ले सकता है, लेकिन अन्यथा हिंदी पर हमें क्लिक करना है। और इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। टोटल हो जाएंगे हमारे 160 मार्क्स।
160 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं सभी के, और ये सब होगा 10th लेवल का। ये मैं आपको बता दूं, हिंदी जो है, हिंदी सभी पढ़ते हैं। जो भी राजस्थान की या फिर सेंटर की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पटवार हो, एलडीसी हो, सीटी हो, रीट में भी जो प्री रीट हो, या फिर हिंदी सब्जेक्ट से जो है, सबको हिंदी पढ़ चुके हैं सब लोग। ऐसी कौन से एग्जाम जिसमें मैथमेटिक्स नहीं आती? हर एग्जाम में, पटवार हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई सी भी एग्जाम हो, मैथमेटिक्स आती है। मात्र 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज हर एग्जाम में आती है, रीजनिंग हर एग्जाम में आती है, तो इसलिए कोई सिलेबस इसका हार्ड नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ये बोले कि मुझसे ये नहीं होगा, कट ऑफ इसमें थोड़ी हाई जाती है। हाई क्यों जाती है? क्योंकि सिलेबस जो एग्जाम पैटर्न है 10th लेवल का इसमें होता है। ये है सिलेबस। 20-20 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन होने वाले हैं 160 नंबर की। तो इसमें तैयारी बेहतरीन आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट अभी जो बताई गई है, एग्ज़ाम आपकी जो डेट है लगभग फरवरी या मार्च में होने वाली है। फरवरी या मार्च में, मार्च लेकर चलो हम तो, लेकिन मार्च लेकर चलेंगे फिर भी हमारे पास 90 दिन तो कंप्लीट हमें मिलने वाले हैं, मतलब 3 महीने। तो 90 दिन है। 90 दिन में ये मैं गारंटी देता हूँ, 90 दिन तक अगर कठिन तपस्या की जाए, ऐसा कोई सा स्टूडेंट नहीं जिसने रीजनिंग नहीं पढ़ी हो, ऐसा कोई सा स्टूडेंट नहीं जिसने जीके नहीं पढ़ी हो अब तक, जो इस कंपटीशन लाइन में घुस चुका है, जिसने मैथ नहीं पढ़ी हो और या फिर हिंदी नहीं पढ़ी हो। हम हर एग्जाम में इनको पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट का एक पार्ट वीक हो, लेकिन हमारे पास 90 दिन है, आसानी से इस तैयारी को कर सकते हैं। और आसानी से 26,146, 26,000 बहुत ही मोटी पोस्ट है। इसके पद भी बढ़ सकते हैं, पद इसके और भी बढ़ सकते हैं। पिछली बार देखा था हमने 25,000 के आसपास वैकेंसियाँ आई थी, बाद में 50,000 तक पहुंच गई। इस बार भी शुरू में जो आपकी जो न्यूज़ फैल रही थी 84-85,000 के आसपास जो वैकेंसी आने वाली है, फिलहाल नोटिफिकेशन 26,000 का आया है, लेकिन वैकेंसी में, पदों में बढ़ोतरी जरूर होगी, बहुत ज़रूर देखने को मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपके पास 90 दिन है, सिलेबस बहुत आसान है। इसमें एक पद तभी मिलेगा, मेरी जो लास्ट लाइन है इसको दिमाग में रखना, दिमाग में अगर ये निकाल दी तो कोई आपको नौकरी में नहीं लगा सकता। ये लाइन है कि जो 90 दिन है, 90 दिन सिर्फ आपको इसको ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, राजनीति में चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव राजस्थान के हो चुके हैं, इसके बाद पीएम के चुनाव बनने वाले हैं, उसके बाद पंचायती राज के चुनाव आ जाएंगे, या फिर और भी जो भी काम है, इनमें अपना ध्यान हटाकर, या फिर कोई भी चीज़ है आपकी, आपको ध्यान सिर्फ इसमें लगाना होगा। 90 दिन तो इस सिलेबस को, मैं और किसी सिलेबस की चर्चा नहीं कर रहा, इस सिलेबस में 90 दिन देने पड़ेंगे। कन्फर्म आपको एक सीट जरूर मिलेगी। इसके बाद फिजिकल की तैयारी करिए। इसमें फिजिकल होता है 5 किलोमीटर का, वो एग्ज़ाम के बाद होता है। तो ये थी आज की एसएससी जीडी की जानकारी। इस दौर में मेहनत कर जो निकल गया वही सक्सेस है, और उसकी आने वाली पीढ़ी सक्सेस हो सकती है। अगर हम रह जाते हैं, अगर हम रह गए यहाँ पर, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी बहुत सारे संघर्षों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अब महंगाई का ज़माना है। कुछ चंद पैसों से ज़िंदगी चलती नहीं है, तो हमें कुछ मेहनत करके कुछ करना होगा, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी या फिर हमारे समाज में हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। तो जुड़िए मेरे साथ। साइंस मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर जाइए। साइंस के लिए आपको साइंस के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे। साइंस पढ़ाता हूँ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। साइंस अगर आपको पढ़नी है, यहाँ पर आपको साइंस देखने को मुश्किल मिलेगी। जीके में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं साइंस के, लेकिन आप अदर किसी एग्ज़ाम के लिए साइंस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए इसको। वहाँ पर आपको साइंस बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी हुई मिलेगी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।